आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में दिया है किसी वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। हमें क्या बताना है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो हमारे पास क्या, पहले वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे, फिर उसकी निरक्षीय रेखा देखेंगे, उसके बाद हम बताएंगे निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो यहाँ पे हमने अपना वैद्युत द्विध्रुव बना लिया। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, हमारे पास दो आवेश होते हैं, दोनों आवेश का परिमाण बराबर रहता है, दोनों आवेश हमारा विपरीत चिन्ह के होते हैं। अगर एक धनावेशित होगा, एक हमारा ऋण आवेशित होगा और दोनों आवेश कुछ दूरी पर रखे रहते हैं तो हमारा वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है। तो अभी हम मान लेते हैं जो दोनों आवेश है ए दूरी पर रखा गया है, उनके बीच की दूरी ए है। तो अगर इन दोनों आवेश को मिलाएंगे तो हमारी कौन सी अक्ष हो जाती है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति हो जाती है, मतलब कि ये वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष हो जाता है। ठीक, अब अगर इसके वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से एक लंबवत रेखा आप खींच देंगे तो ये हमारी निरक्षीय स्थिति हो जाती है। ठीक, हमेशा याद रखिए निरक्षीय स्थिति कब होगी, जब आप वैद्युत द्विध्रुव का लंब समद्विभाजक कर देंगे, मतलब कि वैद्युत द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक खींच देंगे तो आपको निरक्षीय स्थिति मिल जाएगी। ठीक, अब यहाँ से हमने देखा क्वेश्चन में कहा जा रहा है निरक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर, ये हमारा निरक्षीय रेखा हो गई या फिर निरक्षीय अक्ष हो गया, इस पर स्थित कोई बिंदु मान लेते हैं, हमारे पास क्या है पी बिंदु, इस पे हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी है। तो पहले बात इसका परिमाण देखते हैं। जब कोई भी बिंदु हमारा निरक्षीय स्थिति पे होता है किसी भी द्विध्रुव के, तो उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका मान होता है -kp/r³। के क्या होता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आर क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव से इस पी बिंदु के बीच की दूरी। ठीक, ये हमारा होता है वैद्युत द्विध्रुव से ये दूरी आर हमारा होता है। ठीक, द्विध्रुव के केंद्र से पी बिंदु की दूरी हमारा आर होता है। अब ये हमारा परिमाण हो गया, लेकिन यहाँ पे जो देखेंगे ये निगेटिव चिन्ह जो बता रहा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है। निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो हमारा द्विध्रुव के अक्ष के समांतर होगा। ठीक, द्विध्रुव का अक्ष है इसके समांतर होगा, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होगा। इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास ई की दिशा आती है निरक्षीय स्थिति में वो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी के विपरीत दिशा में होगा। ठीक, अब पी की दिशा कैसे निकालते हैं, पी की दिशा सिंपली हमें निकालने आता है। उसकी दिशा होती है हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ। ठीक, और उसके अक्ष के समांतर। ये हमारा पी की दिशा आ गई। अब हमने कहा कि निरक्षीय स्थिति पे किसी भी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसकी दिशा हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमारा धनात्मक एक्स अक्ष दिशा में है, तो इस पी बिंदु पे हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी इसके विपरीत दिशा में, मतलब कि इस पी के विपरीत की दिशा में होगी। ठीक, पी हमारा इस दिशा में था तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होगी। और एक चीज यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो हमारा द्विध्रुव का अक्ष है उसके समांतर होगी। ठीक, तो अगर यहाँ पे अपना अगर हम आंसर लिखें तो जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी निरक्षीय स्थिति पे स्थित किसी बिंदु की, वो क्या होती है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में तथा द्विध्रुव अक्ष के समांतर होती है हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में तथा द्विध्रुव अक्ष के समांतर होती है। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी हमारा धनात्मक एक्स अक्ष दिशा में था, तो इस पी बिंदु पर जो कि हमारा निरक्षीय स्थिति पे स्थित है उस पे जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इस पी के विपरीत दिशा में होगी और वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के समांतर होगा। ठीक, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।